हाय गाइस, दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो फॉर ADDS। और आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के बारे में, जो कि अभी डिमांडिंग टॉपिक है। और इसके बारे में हम बात करेंगे डिमांड एंड सैलरी फॉर AD टेक सपोर्ट इंजीनियर्स, ओवरव्यू ऑफ ADDS, ओवरव्यू ऑफ डोमेन कंट्रोलर्स, मैनेजिंग यूजर्स ग्रुप्स एंड कंप्यूटर्स, फॉरेस्ट क्या है और रेप्लिकेशन क्या होती है। तो उसके बारे में सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर हमने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल किया था विंडोज 2016 सर्वर पे, तो आप पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको आगे की जानकारी मिल सके। थैंक यू गाइस। तो हम अभी बात करते हैं जॉब्स की। अभी एक्टिव डायरेक्टरी की डिमांड बढ़ क्यों गई है और इसकी सैलरीज कैसे स्टार्ट होती है। मेरी फर्स्ट जॉब खुद 55,000 से स्टार्ट हुई थी पर मंथ, और अब इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर्स की बहुत नीड होती है। और ये एक पहला कदम होता है साइबर सिक्योरिटी या फिर सिक्योरिटी के अंदर जाने का। जब तक आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस नहीं होता तब तक आप साइबर सिक्योरिटी या फिर मैनेजमेंट या फिर आईटी टेक सपोर्ट या फिर टेक सपोर्ट या फिर यूज़र क्रिएशन, एचआर डिपार्टमेंट, ऐसी चीज़ों में अगर आईटी स्टाफ की ज़रूरत होती है तो आपको एडी ज़रूर आना चाहिए। और एडी क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि हमें ज़रूरत क्यों होती है। और सबसे पहली मेन बात, ये जॉब जो है, इस जॉब का नेम जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर सपोर्ट होता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मेरा 3 साल का एक्टिव डायरेक्टरी का एक्सपीरियंस है और आज मैं एक्टिव डायरेक्टरी में SME हूँ, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। और उस हिसाब से 1 साल के अंदर ही इसकी ग्रोथ जो है वो डबल होने वाली है, क्योंकि अब जो है क्लाउड इंटीग्रेशन सिर्फ जो ऑन प्रेमाइस नेटवर्क है उससे कनेक्ट होती है। तो अभी हम बात करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी होता क्या है। तो एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली कौन यूज़ करता है और क्यों यूज़ करा जाता है। ये सिर्फ यूज़ करते हैं बड़ी इंडस्ट्रीज, आईटी डिपार्टमेंट्स या कोई ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी जिसके अंदर जैसे 1,000-2,000 लोग हैं या 100 लोग हैं। 20 लोगों से भी स्टार्ट हो सकती है और अनलिमिटेड अनडिफाइंड नंबर है इसका, जितने भी यूजर्स आप कनेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल रिलायंस है और रिलायंस ने 100 बंदे हायर किए। सबका खुद का एक लैपटॉप था जो नया लैपटॉप था, पर हर लैपटॉप पे रिलायंस को अपने वॉलपेपर लगाना था, हर लैपटॉप पे पासवर्ड चेंज करना था। पर उनका आईटी का जो बंदा था वो सिर्फ 2 था। तो जो आईटी के 2 बंदे थे, क्या वो हर 100 पासवर्ड्स एक दिन में रीसेट कर सकते थे? क्या वो हर मशीन का वॉलपेपर चेंज कर सकते थे? हर मशीन का सपोर्ट दे सकते थे कि ये मशीन चालू नहीं हो रही, हेल्प नहीं कर रही, या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है? नहीं, दिस इज लिटरली इम्पॉसिबल। तो फिर अगर हम सेंट्रलाइज मैनेजमेंट चाहते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे एक एडमिनिस्ट्रेटर अपने कंप्यूटर पे बैठ के 100 कंप्यूटर्स को मैनेज कर सकते हो, उसको कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी। तो अब ये एक्टिव डायरेक्टरी है क्या? तो एक्टिव डायरेक्टरी एक तरीके का एक सर्वर पर रोल होता है। जैसे आपने पहले देखा होगा DNS, DHCP, ये सब रोल्स होते हैं, राइट। आप एक सर्वर के ऊपर DNS इंस्टॉल करते हो, आप DHCP इंस्टॉल करते हो, आप सांबा सर्वर इंस्टॉल करते हो, आप ऐसे सर्वर इंस्टॉल करते हो, राइट। पर एक सर्वर के ऊपर एक रोल इंस्टॉल करने को हम उसको बोलते हैं कि रोल इंस्टॉल करा। पर जब हम डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं, ADDS रोल, तो ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज सबसे मेन माना जाता है अभी सर्वर्स के अंदर। तो होता क्या है, इससे आपका जो सर्वर है, अब ये एक नॉर्मल सर्वर नहीं रहता, अब ये ADDS सर्वर के नाम से जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब खुद की ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, यूजर्स, ग्रुप्स, मैनेजमेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट, सब कुछ आ जाता है। एक हायरार्की होती है। तो अब क्या होता है कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह हायर होते हैं आपकी कंपनी में। TCS में अभी सबसे ज़्यादा रोल्स है इसमें। तो आप एक हायर होते हो, वो आप बोलते हैं TCS कि आपको 1,000 बंदे आपको मैनेज करने हैं। तो आप इस रोल को इंस्टॉल करोगे। जो मेरी पहली वीडियो में आप देखोगे अगर, तो मैंने रोल इंस्टॉल किया, आप पहले जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कि एक रोल को इंस्टॉल कैसे करा जाएगा ऑन विंडोज 10, ऑन विंडोज 2016 सर्वर पे। तो इस रोल को इंस्टॉल करने के बाद क्या है, आप मैनेजमेंट करोगे किस चीज़ की, सिक्योरिटी, लॉग ऑन्स, पासवर्ड्स, नेटवर्क, सब कुछ आप इसी से मैनेज कर सकते हो। और अब ADDS कैसे मैनेज करता है, अब क्या होता है इसके अंदर बेसिकली एक डायरेक्टरी सर्विस होती है ADDS।
एक डायरेक्टरी सर्विस होती है। डायरेक्टरी क्या होती है? एक लाइब्रेरी की तरह होती है। डायरेक्टरी हम चलते हैं, डायरेक्टरी वहाँ डायरेक्टरी पड़ी है, वो डायरेक्टरी पड़ी है, वो डायरेक्टरी रूम है जहाँ पे लाइब्रेरी का सामान पड़ा है। तो डायरेक्टरी क्या होती है? एक तरीके की लाइब्रेरी होती है जहाँ पे सारी सर्विसेज रन होती है। और वो सर्विसेज क्या होती है? वो सर्विसेज यूज होती है हमारे आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के लिए। अब आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी है कि आपके पास एक यूजर कार्ड होता है। आप जब आप कॉलेज में जाते हो, अपने कॉलेज में आप एंटर हुए, तो आपसे गेट कीपर पूछता है कि भाई आपका आईडी कार्ड कहाँ है। तो आप उसे अपनी आइडेंटिटी दिखाते हो। फिर गेट कीपर क्या बोलता है? अच्छा, आपका ये कार्ड वैलिड है, आप जा सकते हैं। और वो क्या होता है? एक्सेस होता है। तो आइडेंटिटी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट जो है हम डायरेक्टली एक कंप्यूटर से कर सकते हैं, एक सर्वर से कर सकते हैं। तो आपको आइडेंटिटी का मतलब समझ आया? आइडेंटिटी क्या है? एक यूजर की असलियत, एक यूजर की पहचान, आइडेंटिटी वो है। और एक्सेस क्या है? जब गेट कीपर बोलता है हाँ आप जा सकते हो। जैसे पुलिस थाना है, पुलिस थाने के अंदर आपके पास एक डिजिटल कार्ड है जिसके ऊपर बारकोड स्कैनर है। और पुलिस वाले जो एक डिपार्टमेंट, एक रूम है, एक सीक्रेट रूम है जहाँ पे सिर्फ पुलिस वालों को अलाउड है, वहाँ नॉर्मल आम आदमी नहीं जा सकता। तो उसके लिए अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं, बारकोड स्कैन करते हैं और उसको एक्सेस मिलता है। इसको कहते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स बड़ी बड़ी कंपनियों में एक कंप्यूटर, एक सर्वर के साथ बैठ के कर रहे होते हैं। तो अब क्या करता है एडीडीएस? क्या करता है? एडीडीएस स्टोर करता है सारी इंफॉर्मेशन की, यूजर, डिवाइसेस, प्रिंटर, नेटवर्क, वीपीएन्स, डीएनएस, टीएचसीपी, सब कुछ मैनेज कर सकते हो आप। और सबसे बड़ी बात, आप क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट जाकि अजोर, O365, शेयर पॉइंट, टीम्स, ये सब चीज़ें आपकी क्लाउड बेस्ड रहती है। तो इसको आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एलडैप। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाने वाली चीज, एलडैप क्या होती है? एलडैप क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कौन से पोर्ट पे वर्क करती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एलडैप बेसिकली एक लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। तो एडीडीएस के साथ लिंक्ड होता है। जैसे आप एडीडीएस इंस्टॉल करते हो ना, एक रोल इंस्टॉल करते हो, तो जो एलडैप का रोल है वो ऑन हो जाता है। एलडैप की एक सर्विस ऑन हो जाती है। जैसे आपकी आप अगर जाओगे तो अपने services.msc खोलोगे अपने कंप्यूटर के अंदर, तो आप देखोगे बहुत सारी सर्विसेज चल रही है। टाइम सर्विस, विंडोज सर्विस, स्पूलर सर्विस, एप्लीकेशन सर्विस। तो एक तरीके की एलडैप एक सर्विस होती है जो कि ऑन हो जाती है। तो ये सर्विस क्या करती है? बेसिकली आपका काम आसान करती है। सिंपल कैसे करती है? अगर एक यूज़र सर्च करता है अपनी लाइब्रेरी से कि ये मेरी लाइब्रेरी है, ये मुझे सर्च करना है, तो एलडैप क्या है? एक प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से वो बंदा अपनी चीज़ों को सर्च कर पाता है। मतलब ऑथोराइजेशन, एक्सेस मैनेजमेंट, लाइसेंस मैनेजमेंट, यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट और ईमेल मैनेजमेंट। अब क्या होता है, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं एलडैप डायरेक्टरी, जो कि एलडैप डायरेक्टरी जो है, एलडैप डायरेक्टरी एडीडीएस को बोला जाता है। और जो एक स्पेसिफिक यूज़र है वो इस डायरेक्टरी को एक्सेस करके इन सब चीज़ों को सर्च कर पाता है। तो एलडैप ऐसे वर्क करता है, 389 पोर्ट पे वर्क करता है। और इसे प्लेन टेक्स्ट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर कोई इंक्रिप्शन नहीं लगा होता। तो ये अनसिक्योर होता है। पर ये अनसिक्योर होने के बाद भी ऑन प्रेमाइज नेटवर्क पे यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ये ऑन प्रेमाइज नेटवर्क क्या होता है, एक खुद का एक वर्क ग्रुप या फिर खुद का डोमेन नेटवर्क होता है, या फिर प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं जिसे हम। और अगर आपने पढ़ा होगा, अ, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए लोग स्विचेस यूज़ करते हैं, फायरवॉल यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एक पेरीमीटर सिक्योरिटी के अंदर एक प्लेन टेक्स्ट प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहा होता है। तो अभी एलडैप जो है अनसिक्योर है, बट जब क्लाउड बेस्ड की बात आती है तो वहाँ पे एलडैप्स यूज़ होता है, जो कि यूज़ होता है एसएसएल के ऊपर या टीसीएल के ऊपर। अभी बात करते हैं बेसिक्स। अब एडीडीएस के बेसिक्स की बात करते हैं। बेसिक्स की बात करते हैं तो डोमेन क्या होता है? अब आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो आप कभी कभार सर्च करते हो और उसमें लिखा आता है दिस डोमेन कैन नॉट बी फाउंड। इसका मतलब एक डोमेन बेसिकली एक तरह का या तो वेबसाइट हो सकती है, या तो एक खुद की साइट हो सकती है, या फिर एडी डाटाबेस के अंदर का यूजर्स डाटा ग्रुप्स, उसका ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन, उसको भी हम डोमेन की तरह मानते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या होता है? और डोमेन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स का क्या काम है, उसको मैनेज कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, और वो यूज़ किस लिए होता है। मेरे पहले वीडियो में मैंने दिखा रखा है, इससे पहले की वीडियो अगर आप देखेंगे तो हमने बता रखा है कि यूज़र कैसे क्रिएट करा जाए। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको और ब्रीफली ताकि आपको समझ आ पाए।
तो अभी हम जाते हैं अपने सर्वर के ऊपर, और हमारा सर्वर है 2016 बी सर्वर यूट्यूब, जो कि मैंने इस सर्वर को ADDS इंस्टॉल रोल पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो आप एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कि यूट्यूब का लिंक दे रखा है, जिसके अंदर आप डायरेक्टली खोल सकते हो, जिसके अंदर हमने सिखाया है कि आप 2016 सर्वर इंस्टॉल कैसे करते हो और उसके ऊपर ADDS रोल कैसे इंस्टॉल करा जाता है। तो अब इस वीडियो में हम बात करते हैं हमारा जो डोमेन है, जो हमने डोमेन बनाया है, ये देखिए, ये डोमेन है IT Kings@administrator। तो ये IT Kings@administrator क्या है? ये IT Kings जो हमारा डोमेन है, और अभी हम इस डोमेन में लॉगिन कर रहे हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। और अब ये देखिए, हमारा सर्वर डैशबोर्ड या सर्वर मैनेजर खुल चुका है, और आप देख सकते हैं ADDS रोल जो है वो पहले से ही इंस्टॉल्ड है। और जब आप ADDS इंस्टॉल कर लेते हो तो DNS जो है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो सकता है। मेरी दूसरी वीडियो में मैंने DNS इंस्टॉल करना भी सिखाया और मैनेज कैसे करना सिखाया, वो भी आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम अभी है, हम कुछ चीज़ें देखेंगे आज, ADDS की कुछ चीज़ें देखेंगे। हम टूल्स में जाएंगे हम, और अभी हम खोलेंगे यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले अगर हम इसे खोलेंगे, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसका शॉर्टकट क्या होता है। तो इसका शॉर्टकट होता है DSA.MSE। अब डी क्या है? अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कॉमन कंसोल डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा रहा है, पर ये एक्चुअली क्या है? एक्टिव डायरेक्टरी DSA यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, इसको मैनेज करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो अभी आप इसे देख सकते हैं, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स आ रहा है, और ये विंडोज़ का जो कंप्यूटर का नाम है ये लिखा आ रहा है। और ये विंडोज़ का कंप्यूटर का नाम इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि ये सिस्टम इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? sysdm.cpl। और आप ये देख सकते हैं कि डोमेन जो है वो IT Kings है। अगर आप अपने कंप्यूटर में चेक करेंगे तो वहाँ पे वर्क ग्रुप लिखा आएगा। इसका मतलब कि अभी ये डोमेन कंट्रोलर या डोमेन से कनेक्टेड नहीं है, अभी ये वर्क ग्रुप था, अब ये डोमेन से कनेक्टेड हो गया। और जो है फुल कंप्यूटर का नाम जो है ये, और ये कंप्यूटर नाम सिस्टम इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, एक्चुअली ये सर्वर है। तो ये सर्वर का नाम दिखा रहा है, इसमें सेव्ड क्वेरीज ये एक खाली है। तो हमारा जो मेन है वो itkings.com। ये जो चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसमें देखेंगे राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है? फाइंड। ये फाइंड वर्क करता है LDAP पे, जिसके बारे में हमने LDAP के बारे में समझाया, LDAP होता क्या है और क्यों वर्क करता है। इसमें लिखा आ रहा है चेंज डोमेन का ऑप्शन। अब हम बात करेंगे इसके बारे में। डोमेन हमने बोला कि हमने हमारे पास अभी एक ही डोमेन है, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी एक ही सर्वर पे एक डोमेन इंस्टॉल किया है या एक डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल किया है। तो मेरे पास सिर्फ एक ही डोमेन है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आएगी। मेरे पास ब्राउज करूंगा तो सिर्फ itkings.com दिखा रहा है। और अभी हम इसके बाद बात करेंगे चाइल्ड डोमेन, पेरेंट डोमेन, ट्रीज, ट्रस्ट डोमेन, सारे डोमेन्स के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे आप, ऑपरेशन मास्टर्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। और न्यू, जब आप न्यू क्लिक करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, आपको कंप्यूटर का ऑप्शन मिल रहा है, आपको ग्रुप्स का ऑप्शन मिल रहा है, आपको प्रिंटर का ऑप्शन मिल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, इस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, प्रिंटर, यूजर, शेयर फोल्डर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होता क्या है। अब नाम से ही बता सकते हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। जैसे मैंने बोला कि आप बड़ी बड़ी कंपनी या फिर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब आपके पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिट, मतलब एक फोल्डर, OU बोलते हैं इसको। जब आप इसे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इस पर न्यू करके ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, जो OU, क्वेश्चन पेपर या फिर इंटरव्यूज के अंदर बोला जाएगा हाउ टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। तो इसे कैसे क्रिएट करना है? राइट क्लिक करके न्यू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बना देना है। एग्जाम्स के अंदर भी मैंने चीज़ें देखी है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट करने का आता है कि क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट विद योर रोल नंबर और योर नेम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे IT Kings 45। अब IT Kings 45 मैंने लिखा है कि पर्टिकुलर नाम देने के लिए।
और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। अगर आपने ये क्लिक कर रखा है, वैसे डिफॉल्ट क्लिक होता है, तो आपको डिलीट करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, आप इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो मैं अभी दिखाता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। अभी मैं इसको अभी डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैं डिलीट कर पा रहा हूँ कि नहीं। इसको ओके करते हैं और ये मेरा फोल्डर बन गया है। अब ये देखिए, ये फोल्डर के ऊपर ये एक बॉक्स सा नज़र आ रहा है आपको। मैं जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे, और ये बॉक्स जो है ये OU की पहचान है, और जो ये फोल्डर है ये फोल्डर की पहचान है, और ये OU, और ये जो जिसके अंदर जो भी बॉक्स दिख रहा है छोटा, ये भी OU है, और ये डोमेन कंट्रोलर का OU है। ठीक है, तो अभी हम सारे बिल्ट इन फोल्डर और OUs की बात करते हैं। ये बिल्ट इन के अंदर लिखा है, तो ये बिल्ट इन क्या है? ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है छोटी सी। इसके अंदर ये दिखा रहा है कि ये सब जो है ग्रुप्स है, और ये डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसका, और आप डिस्क्रिप्शन चेंज भी कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे, हमने पहले भी कई बार आपने सुना होगा कि RDP यूजर्स क्या होते हैं। अब आप देखिए, रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स। रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स होते हैं वो है जो कि रिमोटली एक कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये ग्रुप है, और ये सिक्योरिटी ग्रुप और डोमेन लोकल ग्रुप आता है, और इसमें लिखा है मेंबर्स इन दिस ग्रुप आर ग्रांटेड द राइट टू लॉग ऑन रिमोटली। तो ये सारे बिल्ट इन ग्रुप्स है, तो आप सारे देख सकते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है। जैसे आप अभी एडमिनिस्ट्रेटर्स खोले, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा रोल है। तो इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर है कंप्लीट एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, मतलब ये सबसे टॉप, मतलब पोजीशन पे है। एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप जो सबसे टॉप पोजीशन पे माना जाता है। अगर आप कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर है ना, तो आपकी तनख्वाह बहुत अच्छी होती है। बाकी सब जो है ये गेस्ट यूजर्स, हाइपर वी एडमिनिस्ट्रेटर जो कि हाइपर वी को मैनेज करेंगे। हाइपर वी सर्वर बनाऊंगा अगली वीडियो में, हाइपर वी सर्वर मैनेज कैसे करते हैं मैं दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद ये अकाउंट ऑपरेटर्स, ये बेसिकली अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। RDS एंडपॉइंट सर्वर्स, सर्वर ऑपरेटर, ये सर्वर को देख सकते हैं। और ये रेप्लिकेटर सबसे इंपॉर्टेंट है। रेप्लिकेटर ग्रुप क्या होता है? रेप्लिकेटर क्या होता है कि जो कि रेप्लिकेट करते हैं, जिनके पास परमिशन होती है रेप्लिकेशन की। इसका कमांड क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और विंडोज ऑथराइजेशन एक्सेस ग्रुप, जिनके पास टोकन ग्रांटिंग सर्विसेज का एक्सेस होता है। टोकन ग्रांटिंग सर्विस क्या होती है? कर्बरॉस की सर्विस होती है जो कि सिक्योरिटी होती है। कर्बरॉस क्या होता है वो आपको बाद में बताऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, पर ये काफ़ी हाई लेवल का चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बात के अंदर। तो अभी हम जाके कंप्यूटर्स के अंदर जाते हैं। ये भी एक बिल्ड इन टेम्पलेट फोल्डर है। इसके अंदर आप न्यू करके एक कंप्यूटर बना सकते हो। आप न्यू करके कंप्यूटर में बनाओगे, कंप्यूटर का नाम लिखते हैं IT67, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिफ़ॉल्ट डोमेन एडमिन ग्रुप का ये पार्ट है। इसमें हम चेंज कर सकते हैं, ये RDP ग्रुप में हम रिमोट एडमिन हम इसमें डाल सकते हैं। हमने अब देखिए यहाँ पे रिमोट मैनेजमेंट आ गया। इसको क्लिक करके इसके अंदर मैं डाल सकता हूँ कि यूज़र और ग्रुप में ये पार्ट हो जाएगा ये कंप्यूटर। इसका मतलब क्या होता है? मैंने एक कंप्यूटर बनाया, और ये कंप्यूटर किस चीज़ का पार्ट हो गया? रिमोट मैनेजमेंट यूजर्स का। मतलब कि अब ये कंप्यूटर रिमोटली कनेक्ट कर सकता है, और इसके पास रिमोट मैनेजमेंट यूजर्स की परमिशन है। इसको मैंने ओके कर दिया। अब इसके अंदर दिखा रहा है कंप्यूटर नेम इज नॉट वैलिड कंप्यूटर नेम, इट में कंटेन इलीगल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम इसमें ओके कर देते हैं। एक्चुअली क्या है कि जब हम कंप्यूटर नेम सेट करते हैं, तो कंप्यूटर नेम सेट होता है सिस्टम इंफॉर्मेशन के थ्रू। उसकी जो DNS की अलाइनमेंट है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो अभी हम इसे कैंसिल कर देते हैं। दूसरी बात करते हैं डोमेन कंट्रोलर्स। अभी हमारे पास एक ही डोमेन कंट्रोलर है जो कि हमने खुद इंस्टॉल किया है, जिसको कहते हैं डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम, जो कि ग्लोबल कैटलॉग है। अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ऑपरेशन मास्टर्स, ग्लोबल कैटलॉग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अभी देखिए सर्वर है, ये कंप्यूटर की तरह दिख रहा है, पर यहाँ पे लिखा है डोमेन कंट्रोलर्स। इसका मतलब ये जिस डोमेन कंट्रोलर जो हमने इंस्टॉल किया है जिस पे IT किंग्स, सिर्फ एक ही डोमेन कंट्रोलर है इस फॉरेस्ट के अंदर। फॉरेस्ट क्या होता है, ट्री क्या होता है, ये सब हम ही बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल, अभी इसके बारे में ना ही बात करें ज़्यादा बेटर है। IT किंग्स जो ये मैंने एक OU बनाया था टेस्टिंग पर्पसेस के लिए, और एक यूज़र मैंने बनाया था। यूज़र कैसे क्रिएट करना है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी दूसरी वीडियो के अंदर। और अभी हम बात करते हैं जो अभी हमने IT किंग्स 45 बनाया है।
जो हमने OU बनाया है इसके अंदर हम न्यू करके एक यूज़र बना के देखते हैं, ठीक है। और यूज़र हमने बना रखा है तो हम एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप का नाम देते हैं एडमिन स्कूल। मतलब एक एडमिन ग्रुप है जो कि स्कूल। अब इसमें देखिए ग्रुप सोर्स क्या है, डोमेन लोकल ग्लोबल यूनिवर्सल। तो हमेशा ग्लोबल पे ही रहेगा और इसे ग्लोबल पे रहने दीजिए। ग्रुप टाइप सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसके बारे में बात करेंगे हम बाद में, इसे आप ओके कर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे एडमिन स्कूल नाम का ग्रुप बन गया है। अब इस ग्रुप में अंदर मैं यूज़र डाल सकता हूँ, पर अभी हम यहाँ पे एक और यूज़र क्रिएट करते हैं। यूज़र का नाम रखते हैं मनकित, कुछ भी नाम रख सकते हैं, लास्ट नेम जे। और यूज़र का लॉगन नेम रखते हैं MAN, सिंपल रखते हैं MAN@itkings.com। जैसे आप वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे बोलता है इस वेबसाइट से लॉगिन करें, तो ऐसा man@itkings.com। इसमें नेक्स्ट करते हैं। पासवर्ड इसके अंदर हम चूज़ कर सकते हैं। उससे पहले हमने पिछली वीडियो में बात की थी ये चारों ऑप्शंस के बारे में। इसमें लिखा है यूजर मस्ट चेंज द पासवर्ड एंड नेक्स्ट लॉगिन, यूजर कैन नॉट चेंज द पासवर्ड, पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स, अकाउंट इज डिसेबल्स। यूजर मस्ट चेंज द पासवर्ड एंड नेक्स्ट लॉगिन में क्या है कि आप जब वो लॉगिन करेगा इस टेम्पररी पासवर्ड से, हम ये टेम्पररी पासवर्ड बना रहे हैं, अगर हमने इसको क्लिक कर रखा है तो ये टेम्पररी पासवर्ड कहलाएगा। अगर हमने ये क्लिक कर दिया तो ये परमानेंट पासवर्ड कहलाता है। अगर हमने इस ऑप्शन को चूज किया तो ये परमानेंट पासवर्ड बन जाएगा, यूजर कैन नॉट चेंज द पासवर्ड। और अगर हमने ये चेंज किया तब भी ये पासवर्ड परमानेंट रहेगा, पर ये इस कभी चेंज नहीं होगा, ये हम भी चेंज नहीं कर सकते, हमें सिर्फ रीसेट करने की अनुमति होगी और ये एक्सपायर नहीं होगा कभी बेसिकली। फिर अकाउंट इज डिसेबल्ड है, मतलब ये आप इसको कभी भी क्लिक कर सकते हैं इन सब तीनों को करने के बाद भी। तो अकाउंट डिसेबल मतलब आपने लॉग इन यूज़र बना दिया पर अभी तक यूज़र अभी प्रोसेस में है, अभी तक कंपनी ज्वाइन नहीं की है उसने, HR डिपार्टमेंट से उसके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो अब ये अकाउंट इज डिसेबल्ड है। अकाउंट बन गया है बट अभी तक यूज़र लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो अभी हम लिखते हैं यूज़र मस्ट चेंज द पासवर्ड, हम पासवर्ड देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये आ रहा है यूज़र नेम, ये है मन और ये ऐसा, फिनिश कर दीजिए और हमने यूज़र और ग्रुप बना दिया। तो अभी हम बात करने वाले हैं ग्रुप्स के बारे में। तो अभी हम एक यूज़र की प्रॉपर्टीज़ खोलते हैं। अब ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, अभी हमने बिल्ट इन ग्रुप्स दिखाए थे, पर अभी हम एक ग्रुप ऐड कैसे करते हैं एक यूज़र के ऊपर। अभी हमने एक नॉर्मल यूज़र बनाया है तो ये डोमेन यूज़र कहलाएगा। अब दो तरह के यूज़र्स होते हैं, एक लोकल यूज़र और एक डोमेन यूज़र। लोकल यूज़र क्या होता है, आपने कंप्यूटर खरीदा, आपने उसमें एक यूज़र डाला, वही लोकल यूज़र हो गया। डोमेन यूज़र होता है जो कि एक यूज़र होता है, डोमेन का पार्ट होता है, हमारे डोमेन का पार्ट है यूज़र, तो ये डोमेन यूज़र कहलाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे मेंबर ऑफ में हमने सर्च किया है, मेंबर ऑफ। अभी आप ये देखिए यहाँ पे सब एक्सेस वगैरह सेशन ये सब चीज़ें देखेंगे, तो यहाँ पे मेंबर ऑफ का ऑप्शन होगा लेफ्ट साइड में, जो कि इसके सारे ग्रुप्स दिखाएगी कि ये यूज़र कौन कौन से ग्रुप्स का पार्ट है। इसमें ऐड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे डोमेन यूज़र का पार्ट है सिर्फ, पर हम ये यहाँ पे ऐड करके इसको एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं। उससे पहले मैं आपको सारे ग्रुप्स दिखाऊंगा। रिमोट, इसमें सर्च करते हैं रिमोट डेस्कटॉप यूज़र्स और रिमोट मैनेजमेंट यूज़र्स, दोनों को एक्सेस होता है रिमोट का, तो हम ओके कर देते हैं। अब ये रिमोट डेस्कटॉप यूज़र हो गया। अब मुझे इसे एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, अब मैं एडमिन लिखूंगा यहाँ पे, चेक नेम्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। अब मैं इस यूज़र को इस ग्रुप का पार्ट बनाना चाहता हूँ, एडमिन स्कूल। ये स्पेशल मैंने एक ग्रुप बनाया है, जो स्कूल के सारे एडमिन है इस ग्रुप में मुझे डालना है, तो मैं ऐड करके इसमें एडमिन स्कूल लिखूंगा। मैं आधा भी लिख सकता हूँ, मुझे पूरा नहीं लिखना, मैं चेक नेम पे क्लिक करूंगा और ये देखिए पूरा आ गया नाम, और ये अंडरस्कोर लाइन आ गई, इसका मतलब इसने सर्च कर दिया। और अब उसे मुझे रेप्लिकेशन का एक्सेस देना है। मान के चलिए रेप्लिकेशन, अभी एडमिनिस्ट्रेटर को तो फुल एक्सेस होता है, बट बाय चांस आपको सारे ग्रुप्स में दिखा रहा हूँ। रेप्लिकेशन लिखूंगा ना, रेप्लिकेटर,
तो मैं चेक नेम करूंगा तो रेप्लिकेटर ग्रुप का पार्ट हो गया। अब ये देखिए रेप्लिकेटर ग्रुप भी आ गया। इसमें ऐड करते हैं, दूसरा ग्रुप डालते हैं इसके अंदर, कोई और ग्रुप। बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर चेक करते हैं कि बिलिंग है कि नहीं इसके अंदर। बिलिंग नहीं अवेलेबल है, तो अभी इसमें हम एडवांस में करते हैं और इसमें हम सब सर्च कर सकते हैं ग्रुप्स। तो अभी एडमिन, अभी इसमें हम डोमेन सर्च करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे डोमेन के जितने सारे ग्रुप्स है जिनके पास अच्छा खासा एक्सेस होता है, हम वो भी डाल सकते हैं। डोमेन एडमिन क्या होता है? जिसके पास सारे कंप्यूटर्स का एक्सेस होता है। वैसे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस है तो हमें इसका एक्सेस नहीं चलेगा, बट ये सारे मैं आपको बताऊंगा डीपली। अब डोमेन एडमिन क्या होता है? जो कि डोमेन को मैनेज करने वाला कंप्यूटर का एडमिन होता है, जो कि आपके कंप्यूटर्स को सारे ठीक कर रहा होता है या फिर उस पर सब एक्सेस होता है। डोमेन कंप्यूटर्स क्या होते हैं? डोमेन कंप्यूटर के सारे कंप्यूटर्स होते हैं जिनके डोमेन का एक्सेस होता है। अब डोमेन का एक्सेस मतलब डोमेन की रिसोर्सेज का एक्सेस, मतलब सर्विसेज, ऑथेंटिकेशन, प्रोविजन, ये सब चीज़ें। अब डोमेन गेस्ट क्या होता है? कि भाई ये गेस्ट अकाउंट है, इसके पास सारी चीज़ों का एक्सेस नहीं होता। और डोमेन यूजर्स का तो पार्ट डिफ़ॉल्टली ये पहले से ही था, तो अभी इसे डोमेन एडमिन बना देते हैं, मतलब इसके पास सारा एक्सेस आ गया जो मुझे इसको देना था। अभी इसको एक्सेस नहीं मिला है, तो अभी हम इसको अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो थोड़ा लोड होगा, और उसके बाद ये लोड हो चुका है, अब ये ओके का ऑप्शन आ गया है। अब ये यूज़र हमारा सारे ग्रुप्स का पार्ट बन चुका है जो जो हमें हाई सिक्योरिटी या फिर हाई एक्सेस देते हैं। अभी मैंने एक ग्रुप बनाया था एडमिन स्कूल, और इस यूज़र को इस एडमिन स्कूल में हमने डाला था। तो चेक करते हैं कि ये डला कि नहीं। हम इसे क्लिक करते हैं तो इसमें मेंबर्स चेक करते हैं, तो देखिए ये मनकीत यूज़र जो है हमारा, वो इस ग्रुप का मेंबर है, और इसे यहाँ से मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमने अभी बात की कंप्यूटर्स, ओयू। अभी कंप्यूटर कैसे बनाना है इसकी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, पर अभी बेसिक्स मैंने आपको सिखा दिए। यूज़र को कैसे ग्रुप से डिफाइन करते हैं, सारे ग्रुप्स जो है, सारे ग्रुप्स की जो एक्सप्लेनेशन है एक न्यू वीडियो में करूंगा, ताकि आपको समझ आ सके कि सारे ग्रुप्स होते क्या है, क्योंकि ये ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम बात कर रहे थे इन सब चीज़ों के ऊपर, डोमेन, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, यूजर, कंप्यूटर, प्रिंटर, इसके बारे में सब में डीपली डीपली मैंने आपको समझाया। तो अब बात करते हैं फॉरेस्ट क्या होता है। जो फॉरेस्ट है बेसिकली, आप देखेंगे जो फॉरेस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ट्रायंगल्स जो है ये डोमेन कंट्रोलर्स को मतलब दिखाते हैं। जब भी हम एडीडीएस की या फिर किसी डोमेन कंट्रोलर की बात कर रहे होते, जो कि हमने अभी आपको खोल के दिखाया था, वो एक डोमेन कंट्रोलर था जो कि एक कंट्रोल करता है एक डोमेन को। जैसे एग्जाम्पल डोमेन इसका नाम है example.com, तो उसका नाम था itkings.com। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए डोमेन फॉरेस्ट है, मतलब एक फॉरेस्ट है, ये क्लोज्ड, आप देख सकते हैं रेक्टेंगल है या एक पैरामीटर है। तो ये पैरामीटर हमारा जो है, इस पैरामीटर को फॉरेस्ट कहते हैं, ये क्लोज्ड है। तो अब ये फॉरेस्ट वाइड है, इसके अंदर मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स है। तो अभी अभी देखिए हायरार्की इसकी कैसे है, example.com मतलब itkings.com के नीचे इसके दोनों बच्चे हैं, मतलब चाइल्ड डोमेन्स। example.com अगर एक बिजनेस है, जैसे itkings.com एक यूट्यूब का बिजनेस है, और कल को हम दिल्ली या फिर गुजरात में बैठे हैं, और गुजरात में इस डोमेन कंट्रोलर की नीड पड़ गई, तो हमने वहां पे चाइल्ड डोमेन खोल दिया, मतलब accounts.example.com। मतलब example.com नहीं हटेगा उसके उसके ऊपर, और उसके पहले अकाउंट्स ऐड हो गया, मतलब ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए हमने बनाया, और ये सेल्स डिपार्टमेंट जैसे बहुत एक्सपांड होना होता है तो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर्स बनाते हैं। अब क्या हुआ कि ये एक एक हमारा बिजनेस था, उसमें दो डिपार्टमेंट आए, अकाउंट और सेल्स। पर क्या हुआ कि गुजरात में एक और कंपनी खुल गई हमारी, जिसका नाम था sample.com, और हमने एक और नया डोमेन कंट्रोल खोल दिया, और उसके फिर से और एचआर बन गए और पेमेंट बन गई। तो ये तो अलग अलग डोमेन कंट्रोल बनते जा रहे हैं, पर ये अभी ये कनेक्टेड कैसे है दो डोमेन कंट्रोलर? हमने एक डोमेन कंट्रोलर बनाया, उसी नेटवर्क के अंदर दो डोमेन कंट्रोलर बना दिए, वो तो कनेक्ट हो गए डीएनएस के थ्रू।
अब ये डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर बाहर का भी हो सकता है। तो यहाँ पे ट्रस्ट रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रही है। तो ये ट्रस्ट रिलेशनशिप क्या होती है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स होते हैं, तो वो रेप्लिकेट करते हैं और एक पूरा इन्वायरमेंट वर्क होता है। तो अभी हम बात करते हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर के ऊपर। हमने बात की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और ये सब चीज़ें जो हमने अभी सिखाया। तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होती है एडीडीएस के अंदर। तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो ओयू होता है वो सबसे ऊपर होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यूनिट होता है जो हमने खोल के दिखाया आपको। वो स्ट्रक्चर यूनिट्स जो होते हैं उसके नीचे सारे यूजर्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, ये ऑब्जेक्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्यों जाने जाते हैं, उनको नाम से क्यों नहीं पुकारा जाता, ये तो हम पुकार रहे हैं, पर एक्चुअल में जो एडी होता है वो इन सब चीज़ों को ऑब्जेक्ट्स के नाम से पुकारता है। अब क्या ये फ्लेक्सिबल एडीडीएस जो होता है फ्लेक्सिबल रोल होता है। क्यों फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि सर्विसेज होती है उसके अंदर यूजर एंड राइट मैनेजमेंट। अब राइट मैनेजमेंट क्या होती है, अभी मैंने ग्रुप्स की बात की थी। ग्रुप्स क्या होते हैं, हर ग्रुप्स को एक स्पेशल एक्सेस मिली होती है। तो राइट मैनेजमेंट क्या होता है, राइट्स। जैसे आप बोलते हो कि मेरे राइट है बोलना, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्ट, राइट टू स्पीच, ये सारे मेरे अधिकार हैं। तो हर यूज़र, जब भी किसी यूज़र को ग्रुप में डालते हैं, जैसे हमने एक यूज़र मनकृत बनाया और उसको एक ग्रुप में डाला, तो उस यूज़र को क्या मिल गए, उसके राइट्स मिल गए, उसके पावर मिल गई, उसका एक्सेस मिल गया, जिससे हम क्या मैनेज करते हैं, सिक्योरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में जाने के लिए आपको पहले स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं आता है। अगर आपको आरएचएल आता है तो आरएचएल भी इसी तरह वर्क करता है। आपको सीखना पड़ेगा आरएचएल के अंदर यूज़र कैसे क्रिएट करे, उसका पासवर्ड कैसे क्रिएट करे, उसमें ग्रुप्स कैसे क्रिएट करे, उस यूज़र को ग्रुप्स कैसे बनाए। आरएचएल की जॉब्स और उसका जो उसकी सीखना है उसको काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आरएचएल के अंदर आपको बहुत सारी लिनक्स की कमांड रटनी पड़ती है। पर जब हम बात करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर सर्विसेज की, तो आपको यहाँ पे कोई कमांड रटने की जरूरत नहीं है, आप सब काम हाथों से कर सकते हो। बस आप एक सर्विसेज पे गए, आप यूज़र कंप्यूटर्स के गए और आपने यूज़र क्रिएट कर दिया। इतना एज सच इजी आपको कोई नहीं बना के देगा। तो सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस क्या है, मतलब एक जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बने तो मैंने आपको बताया था कि आईटी टीम होती है। तो आईटी टीम आपके सारे ऑफिस में तो जाके नहीं दे सकती। मान के चलिए आपका गुजरात में ऑफिस है और आपका नोएडा में ऑफिस है, आपका दिल्ली में ऑफिस है, आपका हरियाणा में ऑफिस है। तो आईटी टीम का जो 4 बंदे हैं वो पागल थोड़ी ना है कि हर ऑफिस में जाके इधर से उधर कूद मारेंगे और जाके बोलेंगे हाँ हाँ ये ठीक करने आ रहा हूँ मैं। नहीं, वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस करेंगे, वो डोमेन कंट्रोलर को एक्सेस करेंगे जो हमारे पास है, जो अभी हमने बनाया, और वहीं से यार यूजर का जो पासवर्ड है रीसेट कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे जो काम होगा वो बहुत छोटा रहेगा। बस आपको काम आना चाहिए। अब रिडंडेंसी क्या होती है, अब रिडंडेंसी आपने पढ़ी होगी, ये हार्ड डिस्क में रेड मैनेजमेंट, कॉपी, मिररिंग, ये सब आपने नेटवर्क मैनेजमेंट या फिर आपने डाटाबेस मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, जिसके अंदर रिडंडेंसी का टॉपिक आता है। तो रेड आपने पढ़ा होगा, रेड में क्या होता है कि 2 हार्ड ड्राइव्स होती है, उनको मिरर करते हैं और उनकी जो स्पेस है उस स्पेस को कॉपी करा जाता है। तो वो रिडंडेंसी क्या होती है कि एक सर्वर है ना, वो दूसरे सर्वर को एक मिरर कॉपी अपने पास रखता है। इसका मतलब अगर एक सर्वर पावर आउटेज आ गई या सर्वर का जो हार्ड डिस्क है वो करप्ट हो गई, सर्वर में करप्शन आ गई, वायरस आ गया, अटैक आ गया, साइबर सिक्योरिटी अटैक आ गया, या फिर एक किसी हैकर ने मैलिशियस एक्टिविटी भेजी, एक बैकडोर बना दिया, वॉर्म्स भेज दिए और अब बिल्कुल ही हैक हो गया है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो अभी क्या होगा, हमारे पास एक ऑप्शन होती है, एक सर्वर को ऑफ करके दूसरे सर्वर पर जाना और उस सर्वर का नेटवर्क बंद कर देना, जिससे क्या होता है हमारा कभी भी नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होता। अब एडीडीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स और इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, जो कि हम इसके बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। हम सारे रोल्स, एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, उसमें ऑपरेशन मास्टर रोल्स क्या होते हैं,
आप उसमें रोल्स कैसे कर सकते हैं, चेक कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रांसफ़र करना, ऑपरेशन मास्टर के रोल्स इधर से उधर, फोर्स ट्रांसफ़र और नॉर्मल ट्रांसफ़र भी करके दिखाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको कौन सा कंटेंट सुनना है हमसे और कौन सा कंटेंट हम वीडियो बनाएं। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।